शरद पवार हमेशा से अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। पहले इस्तीफे की पेशकश, फिर इस्तीफा वापस लेना। आखिर शरद पवार को इस्तीफा वापस लेने के लिए किसने मनाया? क्या इस इस्तीफे की वापसी के पीछे 2024 का कोई प्लान छिपा है? शरद पवार आगे क्या करने वाले हैं? अजीत पवार ने शरद पवार के इस्तीफे में क्या रोल प्ले किया? इन सारे सवालों के जवाब शरद पवार ने खुद इंडिया टीवी संवाददाता समीर भिसे से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए। इस्तीफा वापस लेने के बाद देखिए शरद पवार का पहला इंटरव्यू। महाराष्ट्र की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, उस राजनीति के और उसके समीकरणों के बीच एक नाम हमेशा रहता है और वो है शरद पवार साहब का नाम। आज वो हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बीते 5 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम हुए, खासकर उनके इस्तीफे की पेशकश के बाद और वापस लेने के बाद, उन सारी बातों पे अपने मत व्यक्त करने के लिए शरद पवार साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने जो कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, मैं पेशकश करता हूं, आपके कार्यकर्ता हो, आपके लीडर्स हो, मंत्री हो, जो पूर्व मंत्री रहे, वो सारे नाराज थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये ऐसा कुछ हो रहा है भीतर में। क्या वो वजह रही सर, आपने ये डिसीजन ले लिया? ये बात ऐसी है कि मैं कई महीनों से डिस्कस कर रहा था आपस में कि अभी इनफैक्ट आई जॉइन, मैंने राजनीति में आ गए एक्चुअली सिंस 62 and become a member of the Congress Party in 1958, and I started actually working in the organization since 1963-67 I got elected, और तब से आज तक कंटिन्यूसली आई एम गेटिंग इलेक्टेड आइदर दिस हाउस और दैट हाउस। इतने साल काम करने के बाद, इतने साल जिम्मेदारी संभालने के बाद ऐसे लगता है कि कभी न कभी नई जनरेशन तैयार करने के लिए अपने छोड़ना चाहिए। और ये मैं सोच रहा था कई महीनों से। मैंने ये भी सोचा कि इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता है, साथियों को कॉन्फिडेंस में लेने की भी आवश्यकता है कि जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया। मगर दूसरा एक मन में मुझे बात आती थी कि मैं सब्जेक्ट निकालूंगा तो कोई मुझे इजाज़त नहीं देगा, और इसलिए विदाउट डिस्कसिंग ये डिसीजन लेकर आगे जाएंगे। मेरा ये असेसमेंट गलत निकला। मेरा असेसमेंट पार्टी के साथी अल्टीमेटली एक्सेप्ट करेंगे, ये जो था वो ठीक नहीं निकला। साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पूरे देश से रिएक्शन आ गई। अन्य राजनीतिक दलों के कई नेता लोगों ने बातें की, चाहे सोनिया गांधी हो या चाहे अन्य साथियों, राइट फ्रॉम आसाम टू केरला, वहाँ तक सभी स्टेटों से जो नॉन बीजेपी लीडरशिप है, इन लोगों के सुझाव आ गए, रिक्वेस्ट आ गई, और मुझे अल्टीमेटली डिसीजन में बदलाव करने की नौबत आ गई। सर, इसके अलावा सवाल उसके बाद ये उठता है कि आपने अपना फैसला बदला, लेकिन आपने अपना विचार अब तक नहीं बदला है, और विचार आपका है कि उत्तराधिकारी एनसीपी को मिलना चाहिए आने वाले समय में। उसमें आप खुद किस तरह के गुण या किस तरह के कैरेक्टर आप देखते? मैं एक ही काम करने वाला हूँ, एक तो कंटिन्यू काम करना ही होगा। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो इलेक्शन की मैं तो कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, मगर बाकी हमारे साथी जीतेंगे कैसे और देश में वायबल अल्टरनेटिव कैसा फायदा होगा, इस पर चाहे इतनी मेहनत करने की मुझे तैयारी रहेगी। और साथ साथ नई पीढ़ी कैसे तैयार हो सकती है कि अभी समझो इलेक्शन आ गई, इलेक्शंस में कई सीट हम कॉन्टेस्ट करेंगे, कई जगह पर नई पीढ़ी को अपॉर्चुनिटी देगी, नए कैंडिडेट देंगे। ये करना, इसमें लीडरशिप में बदलाव करने की एक प्रोसेस होती है, और इसके साथ साथ हम कर सकते हैं। आपको अपनी ही पार्टी में वो खासकर कौन वो लीडरशिप है, लीडर है जिसको लग रहा है कि आप उत्तराधिकारी की कमान आने वाले समय में दे सकते हैं? नाम चल रहे थे, प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा था, खुद सुब्रता सुले का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों की भी तैयारी नहीं है। वो अपना सुफिया खुद लोकसभा की कैंडिडेट हो सकती है, तो उनका कहना है कि भाई मेरा इलेक्शन है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन मेरा क्षेत्र है। शी इज वेरी सीरियस अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूंसी। Practically, she is one of the parliamentarians who spend, other than parliament session, 4 days a week
in constituency. So that's why question doesn't arise. Mr. Praful Patel has been recently elected in Rajya Sabha. He got 5.5 years in Rajya Sabha. So question doesn't arise. And that's why these names might be mentioned by media, but no, they are not thinking from that direction. सर सवाल इसमें उठता है कि फिर ऐसे में जब ये अनुभवी चेहरे अगर नहीं उत्तराधिकारी के रूप में या जो बात कह रहे हैं तो फिर कौन होगा वो? नए लोग आएंगे, कैसे लोग हैं? अभी उत्तराधिकारी का एक दिन में होता नहीं। उत्तराधिकारी के लिए अगले 3-4 साल हमारे हाथ में। कि 3-4 सालों में नए लोग तैयार हो सकते हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं, उनको मौका दे सकते हैं। मेरे पार्टी में एक स्थिति ऐसी हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, वो 10-10 साल से डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उनको स्टेट में आने की आवश्यकता है। जो स्टेट में काम करते हैं, इसमें 18-20 लोग ऐसे हैं जो 15-15 साल स्टेट में मिनिस्टर थे, उनको आगे लाने की आवश्यकता है। तो अपॉर्चुनिटी जो होते, वैकेंसी जो होते, इसमें इन सभी एक्सपीरियंस लोगों का इस्तेमाल करना हमें फायदे से होगी। एक सवाल ये कि अजीतदादा पवार के इर्द गिर्द हमेशा ये क्यों कयास घूमते कि वो कहीं अलग राह जा सकते हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वो नाराज हैं, कल की मीटिंग में भी आपके साथ नहीं थे, ये हमेशा के ये माहौल क्यों बना रहे? मैंने इस्तीफा विड्रॉ करना चाहिए, इसकी जो मीटिंग हो गई इसमें इम्पोर्टेंट रोल अजीत पवार का था। खाली जब अनाउंसमेंट करने के लिए हम बैठे तब वो नहीं थे। आप ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी पार्टी कभी बैठती है? जो इम्पोर्टेंट स्पोक्सपर्सन है वो इसमें बैठ सकता है। 4-2 लोग कोई है, अजीत वो ज्वाइन होते हैं, मगर वो नहीं थे। प्रैक्टिस में आप इससे पहले मेरी इतनी सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, एक बार लिखी मुझे अजीत पवार कहाँ मौजूद थे। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं और कुछ लोग मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना या अपना फर्ज समझते। और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मिस्टर अजीत पवार, ही इज नॉट अ पर्सन हु स्पेंड मोर टाइम विथ मीडिया, ही प्रीफर टू स्पेंड टाइम विथ पार्टी कलीग और आम लोगों के साथ डेवलपमेंट के काम के लिए। आखिरी सवाल। बिल्कुल, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, बारामती। तो इस्तीफा वापस लेने के बाद शरद पवार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने इंडिया टीवी पर सुना। मैं कई महीनों से इस्तीफे के बारे में सोच रहा था, उन्होंने कहा अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, ये बात पवार साहब ने कही। और उसके अलावा उन्होंने कहा मैंने सोचा कि साथियों से इस इस्तीफे के बारे में चर्चा करूं और मुझे डर था कि कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने फैसला बदला। इस्तीफे पर सोनिया गांधी ने मुझसे फोन पर भी बात की, ये भी उन्होंने कहा मैं कई महीनों से इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा था। शरद पवार का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने इंडिया टीवी पर सुना। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इस्तीफा वापस लिया, उसके बाद उनका ये एक्सक्लूसिव और पहला इंटरव्यू इंडिया टीवी पर। मुझे अपना फैसला बदलने के लिए कहा गया, तमाम कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कहा, तमाम नेताओं ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे, उत्तराधिकारी तय करने में वक्त लगता है, ये बात भी शरद पवार ने कही। और उत्तराधिकारी के लिए कई अनुभवी नेता हमारी पार्टी में हैं और उत्तराधिकारी तय करने के लिए अगले 3 साल हमारे पास हैं। मैंने इस्तीफा रद्द करने में अजीत पवार की बड़ी भूमिका, यानी मैंने ये इस्तीफा रद्द किया, अपना वापस लिया इस्तीफा, इसमें अजीत पवार की बहुत बड़ी भूमिका है, ये बात भी शरद पवार ने कही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।